हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेगो मैथमेटिक्स में। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर जैसा कि क्लास आपका 10th है, पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और उसके पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने भी समझा या देखा सीखा। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया गया हुआ है ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे आज कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस टाइप का होता है। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये सब पढ़ लेने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.1 का जो कि आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें से आपका जो क्वेश्चन होंगे ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि x का कितना मान होगा। जैसा कि कोई अगर ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे कि x का कितना मान होगा, यानी x का शून्यक कितना होगा, तो जहाँ जहाँ पर ये जो ग्राफ है यानी ये जो कर्व दिया गया आपको, जहाँ पर इस लाइन पर, यानी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर जहाँ पर आपका कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद हो रहा है, जहाँ यहाँ पर कट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ की बात है। आइए हम लोग बारी बारी से लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक और उसके बाद लास्ट है आपका क्यूबिक, इस तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी आपका एक्स है, आपका जो एक्स दिया गया हुआ है वह वेरिएबल है, यानी कि क्या आपका है, चर है। तो चर पे हम लोग बात करेंगे। आपका जो भी होगा, यानी लीनियर होगा, कांस्टेंट होगा, यानी द्विघात भी होगा, और क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, ये सभी आपका एक्स में होगा। तो हम लोग पढ़े थे क्या, पी एक्स बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो और इसके पावर जीरो। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे क्या कि ए एन माइनस वन ए वन डॉट 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 ए वन ए टू ए जीरो आपका क्या है, इन सब का क्या है, ये गुणांक है, यानी कि कोएफिशिएंट है। इसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर, उसे हम लोग घात बोलते थे, यानी कि डिग्री से हम लोग बोलते थे। ठीक है, लीनियर के लिए क्या था, लीनियर के लिए आपका था कि n बराबर 1 हो, n बराबर यदि 1 दिया हो तो आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर ए वन एक्स के पावर 1, बाकी सब टर्म देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा, ए जीरो एक्स के पावर जीरो,
इसे और थोड़ा विस्तार किया जाए तो क्या होगा, a1x और a0, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि एक रैखिक बहुपद। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। अब इसी का हम लोग ग्राफ निकालेंगे। इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए, अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे क्या, y बराबर ax प्लस बी। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे मत लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसमें दो टर्म यानी कि आपका दो पद है। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग को ग्राफ निकालना है, तो आपका मन करे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपका मन अगर ना करे तो इसे आप एक ऐसे इसका हम लोग एक ऐसा बिंदु को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, px बराबर हम लोग लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, अगले यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, जिसका घात क्या हो, x का घात क्या है, 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, और ये आपका जो अचर पद जो दिया गया है, अचर पद आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह डिपेंड करता है, अगर a और b दोनों अगर क्या है आपका, a तो इनका कोफिशिएंट है और b इसका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म में कुछ भी होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जो लेना आप लोग ले सकते हैं। इसको देखिए, a है आपका दिया गया है, तो a तो इसका क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। तो एक जगह पे आप 1 2 3 डॉट 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 जो लेना आप लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कभी भी x का गुणांक 0 नहीं होगा। क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ b बराबर आप 0 1 2 डॉट 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 ले सकते हैं। क्या है, ये सब ले सकते हैं। जहाँ b क्या आपका है, रैखिक है, सॉरी रियल नंबर है, और a भी क्या आपका रियल नंबर हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं। रियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। खैर छोड़िए, इसमें कोई जरूरी नहीं है, इतना को समझिए। इसके बाद आपको हम ये चीज सिखलाएंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना आप लोगों को, पहले ग्राफ बनाने के लिए इस x का मान चाहिए। ठीक है, यदि x का मान निकलेगा तो आपको px का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए, एक हम लोग बॉक्स टाइप का बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक बॉक्स टाइप का हम लोग बनाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम रखेंगे x का मान और यहाँ रखेंगे px का मान। ठीक है, ठीक है, देखिए x की जगह पर हम कोई भी मान रखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ अगर 0 रखेंगे, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो px का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आप इसके बारे में ही क्यों बता रहे हैं, इसके बारे में कहाँ ही बता रहे हैं। तो पहले आप ये सीखिए, इसके बाद हम लोग ये इस पे सीखेंगे। और आगे यहाँ देखिए, ठीक है, अब x बराबर हम लोग अगर 1 लेते हैं तो px का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं
तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ाते रहिए जहाँ तक आपका जहाँ तक मन करे। देखिए -1 लेंगे, x बराबर हम लोग -1 लेंगे तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा -1 होगा। ठीक है, -2 लीजिए तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। डॉट डॉट कुछ भी लीजिए आप, ठीक, वो डिपेंड आप पे करता है। इतना से अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे की ओर लेते हुए जाएंगे। अभी आप लोग को ये चीज समझना है, जब ये समझ आइएगा तो आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका अब हम लोग ग्राफ की ओर ग्राफ पर हम लोग जाएंगे। आइए हम इसको थोड़ी मिटाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि आपका ग्राफ क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का है, यानी कि पी एक्स बराबर क्या दिया गया है एक्स है। ठीक है, आइए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष अक्ष, इसे हम क्या कहेंगे वाई डैश अक्ष। ठीक है, ये को क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके आगे की ओर जाएंगे तो आपका प्लस में आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो माइनस में आगे की ओर क्या होगा घटता हुआ जाएगा। ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, नीचे की ओर जाएंगे तो आपका क्या होगा घटता हुआ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बारी बारी से इस x का जो मान दिया गया है इसमें हम लोग डालते हुए जाएंगे। इस px को क्या करेंगे y के बराबर मानेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग y अक्ष मानेंगे। ठीक है, अब आइए धीरे धीरे इस सबका हम मान यहाँ डालते हुए जाते हैं। देखिए दिया गया है x बराबर 0। ठीक है, तो 0 कहाँ होगा यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा यहाँ 0 होगा, तो x बराबर 0 है तो px का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ हम लोग x का मान 1 लेंगे, यानी कि आपका 1 कहाँ आया, कहाँ जाएगा 1 यहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा यहाँ, ऐसे पहले किया। इसके बाद हम लोग मान लीजिए यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ का 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ देखिए यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -4 आगे की ओर घटता हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 यानी कि नीचे की ओर घटता हुआ जाएगा। तो x बराबर 0 था तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 0 होगा। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 है तो y का मान क्या दिया गया है, ये हम लोग y माने इसको, हम लोग y का मान क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है 1 है। दोनों क्या आपस में एक दूसरे के सामने हुए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ है तो y का मान क्या दिया गया है 2 है, यानी 2 ये कहाँ होगा इस दोनों के सामने होगा। ठीक है, ये दोनों के सामने होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए
अब -1 में आइए, तो -1 कहाँ का है, यहाँ है, ठीक है, और -1 कहाँ होगा, नीचे होगा, यानी कि इन दोनों के सामने होगा, ठीक है, इन दोनों के सामने होगा। यहाँ -2 है, तो -2 यहाँ है और इसका -2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के सामने होगा। और मन करे तो आप आगे की ओर बढ़ाते हुए जाएंगे। स्पष्ट आ रहा है वीडियो, आ रहा है, ठीक है, आपका काम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इस लाइन को पकड़ के, देखिए अपना लाइन अच्छा बन रहा है, क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, खींच दी, ये आपका क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एक क्या आपका हुई, सीधी रेखा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, px बराबर x का ये ग्राफ हो गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आइए, इसके आगे हम लोग लिखते हैं। इतना अगर आप लोग समझ गए, इतना अगर आप लोग समझ गए, तो इसके आगे अब हम लोग जो भी ग्राफ बनाएंगे जो कि लीनियर पॉलिनोमियल का होगा, तो इसी प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। क्या होगा, इसी तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो अभी हम लोग ने जस्ट लिखा था यहाँ px बराबर ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। तब देखिए इसको अगर कुछ देर के लिए झांप दिया जाए तो क्या आपको दिख रहा है, px बराबर ax, देखिए तो ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा ग्राफ है। अब यहाँ हम लोग लगा दिए हैं प्लस b, आपका b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, b है, क्या है, कांस्टेंट है। तो b कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं इसको अगर px को हम लोग अगर y हम लोग मानते हैं, हम लोग अगर y मानते हैं, यानी कि y एक्सिस यानी y अक्ष मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर ax प्लस b, क्या हो जाएगा, ax प्लस b, बस तो कुछ नहीं करना है, यानी y का मान दिया गया है ax प्लस b, ठीक है। तो देखिए यहां हम लोग इतना लिखे हैं, ये तो रहेगा ही। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबरिंग दिए गए हैं इसे हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दिया गया है ax प्लस b, यानी ये जो ग्राफ आपका है ये क्या है, इसके ऊपर होगा, क्योंकि आपका यहाँ प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, यानी इतना में एक नंबर को जोड़ दिया गया हुआ है जो कि कांस्टेंट नंबर है। ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, आपका ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, यानी आपके यहाँ जो आएगा, मान लीजिए कहीं भी आएगा उस लाइन पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 0 और क्या लिखेंगे, b, यानी आपका एक लाइन, आपका एक पॉइंट यहाँ है, यानी कि ये जो है यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका ग्राफ क्या होगा, अब यहाँ से अब कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। आपका जो इतना का जो दूरी है वो कितना है, b है, ठीक है। तो जितना ये दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, क्या हो गया, ax प्लस b, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही नोट कीजिए। बस ये सिंपल था, ये भी सिंपल है, बस इसमें क्या था कि हम लोग एक नंबर और इसमें ऐड किए हैं। जब नंबर इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। यही अगर ये हम लोग माइनस करते तो क्या होता है, ग्राफ क्या जाता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।
अब आइए, अब हम लोग जिस पे हम बात करते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका जो होता था a² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यह का क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या द्विघात बहुपद है। अब इसका देखना है क्या, इसका क्या देखना है, ग्राफ देखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आपको ध्यान देना है क्या कि कभी भी इस x² का जो गुणांक है ये कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद होगा। इसलिए यह इसका एक मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यानी a b c क्या है आपका, b एंड और c क्या आपका क्या है, रियल नंबर, ठीक है, क्या आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको इस a जो दिया गया था कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट a है उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्या क्या ध्यान देना है, a आपका पॉजिटिव है या a आपका क्या है, नेगेटिव है। इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, a नेगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, यानी a अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और a अगर 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ये भी आप लोगों को सीखना है इसमें। आइए हम लोग बाय बाय इस पर बात करते हैं, सीखते हैं इसको। अब इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखिए, a² bx प्लस c, ठीक है। ये सब चीज आपको सीखने के लिए, इसका ग्राफ सीखने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा विवेचक, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या सीखना पड़ेगा हम लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, विवेचक या विवेचक होता है इसका हिंदी। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं डी, इसमें क्या बोलते हैं, डी। क्या है ये, डी है। डी का मान क्या होता है, देखिए b² माइनस 4ac, ठीक है। क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक, ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। b क्या है, यहाँ x का गुणांक है, 4 है, a क्या है, s² का गुणांक है, और c क्या है, यहाँ क्या आपका है, अचर पद है। इतना आपको निकालने आना चाहिए। अब इतना निकालने के बाद
यदि इस d का मान, यदि d का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, या लिखते हैं या d बराबर 0, ठीक है, या क्या होगा, d लेस देन क्या हो, 0 हो। ये भी चीज आपको देखना है। इसमें 3 शर्त होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे, या बराबर होंगे, या 0 से छोटा यानी निगेटिव होंगे। इस 3 चीज को आप लोगों को निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, निकालना है, ठीक। इतना सॉल्व करने के बाद आपका d का मान निकालना है। d अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, d बराबर अगर 0 है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर d 0 से छोटा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी आप लोगों को देखना है। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको। देखिए पहले लेते हैं केस 1 का a, ठीक है। यहां दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, आपका 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। और ये जो है आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, धनात्मक हो, और d क्या हो, धनात्मक हो। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आप लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग ग्राफ को निकालते हैं। इतना को निकालने से पहले देखना है कि आपका ग्राफ किस टाइप से बनेगा। तो देखिए ये आपका लाइन है, ठीक है, इसका क्या है, लाइन है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रियल नंबर पर क्या आपका है, ग्राफ है, आपका एक रियल नंबर का ग्राफ दिया गया है जो कि यह लाइन है, ठीक है। अब दिया गया है जो d का जो मान दिया गया है, आपका d का जो मान दिया गया है वो बोल रहा है क्या, d क्या दिया गया है, d ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या आपका है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग देखते इसको ध्यान से। तो आपका दिया गया है जो आपका जो विवेचक है वह क्या है, पॉजिटिव है, और ये आपका क्या है, जो इसका जो गुणांक है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि अपना जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है वह कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुला हुआ चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसका जो पॉइंट हुआ, अब जहां पे यह जो ग्राफ है, जो ये कर्व है, यानी कि वक्र जो लाइन है जो दिया गया है, जहां पर यह इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है उसका बिंदु क्या होगा। तो मान लीजिए इसी का कोई रूट्स होगा, तो क्या होगा, अल्फा 0, ये क्या हो जाएगा, बीटा 0, ठीक है। एक का जो रूट्स क्या होगा, अल्फा होगा, दूसरा का रूट क्या होगा, बीटा होगा। हम लोग जानते हैं इसका शून्य यानी इसका मूल निकालना है, यानी कि इसका रूट्स जो निकालते हैं तो क्या आता है, एक अल्फा आता है, दूसरा बीटा आता है। तो ये इसका क्या होंगे, कटार बिंदु होंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा, यानी कि ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, ठीक है।
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए ये केस 1 था, अब हम लोग केस 1 का ही बी हम लोग निकालते हैं, इसे हम लोग मिटा रहे हैं। अब केस बी देखिए, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, दिया हो तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, यानी कि d क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ a क्या है? 0 से छोटा है, यानी कि निगेटिव कोई नंबर है। तो इसका ग्राफ किस टाइप से निकलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए फिर एक हम लोग लाइन खींचेंगे जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, अब आपका जो कर्व होगा क्या होगा? नीचे की ओर झुका हुआ होगा। क्या होगा? नीचे की ओर झुका हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? कर्व को झुका हुआ बनाएंगे। ठीक, फिर वही होगा, यहाँ अल्फा 0, यहाँ बीटा 0। ठीक है, हम लोग इस टाइप से भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये अगर समझ में ग्राफ नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस टाइप से ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, इस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, और यह दिखता है कि ये जो है क्या है? ऋणात्मक है, यानी कि ये क्या है? 0 से छोटा है। जो छोटा है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ हो ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए केस 2 का ए, आपका ये क्या है? द्विघात है। अब यदि आपका a ग्रेटर देन 0, ठीक है, और आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है d बराबर क्या दिया गया है? 0। ठीक है, क्या दिया गया? 0। तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है पॉजिटिव है, वो डिपेंड कर रहा है ए पे ही। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर, अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की ओर। अब ये देखना है कि डी बराबर अगर 0 है तो ग्राफ कहाँ बनेगा? इस लाइन पर बनेगा कि लाइन के ऊपर बनेगा? अगर 0 हो तो क्या होगा? इस लाइन को क्या करेगा? इस लाइन को टच करते हुआ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, यानी इसको यह टच कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो वह लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। अगर d बराबर 0 है तो क्या कर रही है? लाइन को टच कर रही है। इसको क्या कर रही है? टच कर रही है, बोलते हैं टच करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर ये अगर टच कर रही है, इस लाइन को अगर स्पर्श कर रही है, इसे अगर स्पर्श कर रही है, तो जहां स्पर्श कर रही है वो स्पर्श बिंदु क्या होंगी?
आपके मन में यह प्रश्न उठेगा। तो बहुत ही आसान चीज है, ये भी आप लोगों को सीखना है। जो हम इस ग्राफ को, जब ग्राफ पूरा हो जाएगा तो आपका हम इसका बताएंगे जहाँ टच कर रहा है और टचिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीखना है। ठीक है, बस इतना आप लोग अभी समझिए कि यह टच कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। बस इतना आप लोग याद रखिए। इसका जो टचिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स और क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, अच्छा एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं क्या, और इसके अंदर जो जो दो टर्म को हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, या देखिए यहाँ था एक्स और वाई। ठीक है, इसे बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक, और ये आप लोगों को ये भी समझना है। इसको कहा जाता है जोड़ा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। ये सब सीखना है आप लोगों को। बस इतना याद रखिए कि एक्स और वाई रहे तो ये होगा एक्स एक्सिस का मान, और ये होगा वाई एक्सिस का मान, यानी कि एक्स अक्ष का मान और ये रहेगा वाई अक्ष का मान। ठीक है, इसे कहा जाता है एब्सीसा। इसे क्या कहा जाता है, एब्सीसा। इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर x दिया हुआ है तो यानी x इस लाइन पर है, इसी पे x का मान रहेगा और y का मान क्या रहेगा, जीरो। बस आप लोग इतना ही अभी समझिए। अब इस x का मान हम लोग निकालेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, ये ग्राफ हुआ इसका, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहीं पे अगर दो का b में अगर हम लोग लेंगे x लेस देन जीरो, यानी कि a क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, ये आपका जो ग्राफ है क्या होगा, क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर क्या आ जाएगा, कर्व हो जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। अब यहाँ पे टचिंग पॉइंट पे वही होगा x और जीरो। इसके बाद हम निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। ठीक है, a आपका पॉजिटिव हो और d जो है आपका वो क्या हो, लेस देन हो, तब आपका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ये भी आप लोगों को देखना है। तो देखिए अब वो पहले में कट किया था, दूसरे में टच किया है, अब तीसरे में क्या करेगा, ऊपर की ओर न टच करेगा न कट करेगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ऊपर की ओर होगा। आपका एक ग्राफ ये हो गया। कब, जब ये मान लो। ठीक है, और कब, और दूसरा देखिए यहाँ पर किस थर्ड का बी में a ग्रेटर देन हो तब, अब अगर a लेस देन हो तब आपका क्या होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो आपका क्या होगा, जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यही ग्राफ था। अब हम लोग अब सीखेंगे क्या, इसके पॉइंट वाइज हम लोग सीखेंगे, इसका पॉइंट कितना है। आइए हम सीखते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग मानते हैं क्या
माना कि y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोग मान लिए। जरा ध्यान दीजिए, y बराबर, जब हम लोग इसमें से अब a को हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस एक्स सी बाई ए, ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ देखिए a, जब इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a प्लस डी, सॉरी इंटू एक्स, जितना से गुना किए उतना से क्या किए हैं, भाग भी कर दिए हैं, क्या होगा, दोनों कट जाएगा और जैसे कि तैसे यहाँ रह जाएगा, प्लस सी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक। अब जितना लगाए हैं उतना से इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। वीडियो स्पष्ट आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और यहाँ देखिए ए, देखिए इतना को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, a एक्स प्लस बी बाई 2a का और स्क्वायर, जरा इसको देखिए, इसे हम लोग 4a स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बटा बटे घटाव है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण चीज है, ये आप लोगों को सीखना है, ठीक है। इसका यूज आपके आगे चलकर इंटरमीडिएट में भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद y बराबर, जरा ध्यान दीजिए, जब ये a अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए a एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस, और जब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। जब ये a अंदर जाएगा तो क्या होगा, नीचे भी a स्क्वायर है, ऊपर a है, एक a से a क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए इस चीज को हम यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और बराबर क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल का इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इतना बराबर हम करते हैं जीरो के बराबर करते हैं, और इतना बराबर हम लोग क्या करते हैं, जीरो, ठीक है। किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई के लिए, यहाँ से y का मान निकालना है और यहाँ से हम लोगों को x का मान निकालना है। तो देखिए अगर इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि यह पैराबोलिक का क्या है, इक्वेशन है, क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, जिसका
वर्टेक्स क्या दिया गया है, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ से y का मान निकलेगा। ठीक है, तभी आप लोग 10th के लिए है। बस आप लोग इतना समझिए कि कभी भी x और y का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, y माइनस 4ac माइनस बी का स्क्वायर बाई 4a बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से a x प्लस b 2a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आपका दिख रहा है नहीं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी बाई 2a। ठीक है, यहाँ सबका y का मान निकला और यहाँ सबका x का मान निकला। अब x का मान कितना आया है, माइनस बी बाई 2a, और y का मान कितना निकला है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ठीक है, अब अभी हम लोग जस्ट हम लोग सीखा था क्या कि कोई लेना अगर टच करता है, अगर ये टच कर रहा है तो इस x का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से x मान क्या दिया गया है, माइनस बी बाई 2a इंटू 0, ये आपका मान है। अगर टच करेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। टच नहीं करेगा तो जो है वही रहेगा, यहाँ x का मान दिया गया है, यहाँ से y का मान दिया गया है। ये काफी ही महत्वपूर्ण है, ये भी आएंगे। ये आपको हम लोग क्लास 10 से हल्का हम लोग ऊपर गए हैं, हमको लग रहा है आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, इतना तक अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसका यूज अभी तक आपके 10th में अभी नहीं किया गया हुआ है। सिंपल ग्राफ टाइप कर दिया गया है, आप लोग को ग्राफ निकालना है कि हाँ x का मान का जो मूल्य है, यानी कि जो उसका रूट्स है वह कितना होगा, यहाँ तक आपसे पूछा गया है। यह हल्का सा आपका 11th का 11th नहीं, हाँ 11th और 12th का हल्का हल्का ये झांकी टाइप का है, ये सब लोग टेलर ग्रुप में सब लोग वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, मन हो तो याद कीजिएगा, मन नहीं हो तो आप लोग याद भी नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखा हम लोग पढ़ लिए। इसके ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर की ओर। ठीक है, कब, जब b ग्रेटर देन 0 हो और a क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये सब काफी ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 2.1 का सभी क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जो काफी ही इजी है, आसान है। अब लोग इसके बाद आपका नया चैप्टर यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आप लोगों का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। अगला चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन ठीक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यही कुछ दिया है नहीं, ये दिया हुआ है इन टू वेरिएबल, आपका ये दिया गया है। आप लोगों को ये पढ़ना है। तो आपका ये आपका नेक्स्ट हुआ, जो कि आपके अगले क्लास में, जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। जो आपका 10th में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।